अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने पूछा था कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन के बारे में, कि उसको एक्सप्लेन कर दें। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन वर्क करता है। ठीक है। सबसे पहले वेलकम टू ऑल बिगनर। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान। बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है। बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन कैसे काम करता है? बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन काम करता है, मिसाल के तौर पर आपने $1,00,000 का अकाउंट लिया। ठीक है। उसका डेली लॉस जो है वो 5% है। ठीक है। आपने एक ट्रेड ओपन की जो कुछ दिन, एक ही दिन में, कुछ ही देर के बाद, कुछ घंटों के बाद आपको 4,000 प्रॉफिट दे देती है। आप देखते हैं कि यार मैं इसे और होल्ड करूं ताकि ये मुझे जहां 4% इसने दिया है वो 5% या 6% दे दे। ठीक है। 5% दे दे या 6% दे दे ताकि मैं इसे और ज़्यादा ग्रो हो जाए मेरा अकाउंट। आप उसे छोड़ देते हो। ठीक है। एसएल नहीं लगाते, एसएल लगाते तो बहुत नीचे करके लगाते हो। ठीक है। उसे अकाउंट को छोड़ देते हो और जाने देते हो। अगले दिन आप उठकर देखते हैं मॉर्निंग के बाद कि वही अकाउंट जो है आपका, वो ट्रेड जो थी, जो 4,000 प्रॉफिट में चल रही थी, वो 2,000 माइनस में हो गई है। ठीक है। अब देखा जाए तो अगर इक्विटी बेस आपका अकाउंट होता तो वो आपका अकाउंट ब्रिज हो गया होता। क्यों अकाउंट ब्रिज हो गया होता? उसका रीज़न ये है कि जिस वक्त रात को एक टाइम होता है, उस टाइम पर जो है कैलकुलेट होती है आपकी इक्विटी, कैलकुलेट होती है। ठीक है। कैलकुलेट होने के बाद दोबारा से आपका जो है ना वो टाइम दोबारा से स्टार्ट किया जाता है। जिस वक्त आप प्रॉफिट में थे रात को वक्त, उस वक्त जब कैलकुलेट हुआ था तो वो 4,000 कैलकुलेट हो गया था आपका। ठीक है। जब कैलकुलेट होता है तो अगला दिन जो चलता है तो वो उसी बैलेंस के मुताबिक चलता है। आपका ड्रॉडाउन उसी बैलेंस के मुताबिक बनता है, डेली ड्रॉडाउन। ठीक है। डेली ड्रॉडाउन आपका बना था 1,04,000 का। ठीक है। यानी कि बैलेंस बैलेंस आपका 1,04,000 था। उस पर आपको 5% डेली ड्रॉडाउन मिला था। ठीक है। लेकिन वो आपका बैक आ गया, वो 4,000 भी गया, बल्कि 2,000 माइनस में चला गया। तो वो कितना हो गया? वो 5% नहीं बल्कि 6% माइनस में हो गया। जब 6% माइनस में हुआ तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली आपके हाथ से चला गया। अगर बैलेंस बेस होता, ठीक है, बैलेंस बेस होता तो आपका अकाउंट नहीं जाना था। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने, आपका अकाउंट जो आपको मिला था वो 1 लाख का था। ठीक है। आपने प्रॉफिट उसका हुआ, आपने उसे छोड़ दिया, बैक आ गया। अब वो 2,000 माइनस में खड़ा है। ठीक है। तो 2,000, 1 लाख में से 98,000 को, यानी कि 98,000 रहेगा ना, 1 लाख को 98,000 में, 98,000 को 1 लाख में से निकालें तो कितना बनता है? 2,000। 2,000 यानी कि 2%। ठीक है। वो 2% आपका कटा है और अभी 3% आपका बाकी है। तो बैलेंस बेस के हिसाब से आपका अकाउंट ब्रिज नहीं हुआ। ठीक है। और यही है खूबसूरती बैलेंस बेस की। ठीक है। यानी कि अगर ओवरनाइट जो है आप अगर अपना ट्रेड को ओपन रखते हैं या होल्ड करते हैं तो अगर वो बैक भी आ जाता है, आपका ड्रॉ डाउन जो है वो बैलेंस के हिसाब से होगा। ठीक है। आपको जो अकाउंट दिया गया था, जितना अकाउंट में बैलेंस डाल के दिया गया था, जिस जिस दिन दिया गया था उसके हिसाब से, जिस वक्त आपने अकाउंट ट्रेड ओपन की थी, उस वक्त जो बैलेंस था उसके हिसाब से आपका अकाउंट का डेली की जो ब्रिज होगी, डेली का ड्रॉडाउन जो होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। इन्होंने नीचे बताया भी होगा कि ये डेली का जो इंक्रीज है ना, इट इज़ नॉट इंक्रीज योर डेली लॉस। डेली लॉस को ये इंक्रीज नहीं कर सकता। डेली लॉस सिर्फ 5% ही रहेगा, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डेली लॉस 5,000 था, उसमें 4,000 आपने प्रॉफिट कर लिया, फिर दोबारा से वो 2,000 माइनस में चला गया। तो बैलेंस बेस हो, इक्विटी बेस होता तो वो 6% हो गया आपका अकाउंट ब्रिज। बैलेंस बेस था, इस वजह से वो 2% पे खड़ा हुआ। ठीक है। तो इस आपका अकाउंट ब्रिज नहीं होगा। और वो ये बता रहे जी, हर 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 प्लेटफॉर्म का अपना अपने अपने रूल्स होते हैं, वो कहाँ किस अकाउंट पर जो है बैलेंस बेस ड्रॉडाउन दे रहा है। ये स्किल्ड फंडेड वाले आपको थिंक मार्केट और पर्पल मार्केट जो है, ट्रेडिंग मार्केट जो अकाउंट्स हैं उन पर दे रहे हैं। ठीक है। और ये आपको जो है ड्रेडेड ड्रॉडाउन, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन आपको खुद से ही ऐड करना पड़ेगा। ये एक सेक्शन होता है,
जिस वक्त आप अकाउंट परचेज कर रहे होते हैं उसका एक सेक्शन होता है, उसका अगर आप टिक मार्क कर लेते हैं तो फिर वो आपका ऐड हो जाता है, बस थोड़ा सा $5 या $10 ज़्यादा देने पड़ते हैं आपको। आई थिंक ये बेहतर है अगर आपको होल्ड होल्ड करनी है, बड़ी बड़ी ट्रेड जो हैं वो होल्ड करनी है ज़्यादा देर तक, तो ये ऑप्शन बेहतर है। इसे आप इस्तेमाल बाय कर सकते हैं इस ऑप्शन को, और ये बेहतरीन रहेगा आपके लिए। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई उलझन रह जाती है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।